हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में है 12th में उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आ गया हूं कि बिना पढ़े 95% कैसे आप ला सकते हो। मेरे प्यार बच्चों, 100% आप 95% ला सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा अप्रोच में बताने वाला हूं, पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला इस वीडियो में। मेरे प्यार बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मेरे प्यार बच्चों, आपको एक अक्षर भी नहीं आता, आप पर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, पूरा का पूरा समय अगर आपके पास निकल गया है, तो इस वीडियो की मदद से मेरे प्यार बच्चों पढ़ के आप 95% ला सकते हो। ठीक है, आपको कॉपी में क्या लिखेंगे कि एग्जामिनर को मालूम भी नहीं चलेगा कि आपने सही लिखा या गलत लिखा है। नंबर एग्जामिनर आप लोगों को पूरा देगा। पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को बताने वाला हूं कॉपी कैसे लिखना है, कि ताकि सबसे अलग कॉपी दिखे आप लोगों को, एग्जामिनर सबसे अच्छा मार्क्स आप लोगों को दे। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं और 95% मार्क्स आप लोगों का पक्का आएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना। अगर वीडियो जो लड़का वीडियो पूरा देख लिया, समझो कि लास्ट में वो अच्छा ही कमेंट करके जाएगा और उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो इस बार का एग्जाम अच्छे से अच्छे करके आएगा और अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है। जितने बच्चे क्लास 10th में है 12th में है उनके पास इस वीडियो को पहुंचा दो। जो किसी अभाव के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए मेरे प्यारे बच्चों, उनके पास इस वीडियो पहुंच पाए और इस वीडियो की मदद से मेरे प्यारे बच्चों वो पास हो पाए। हर साल बच्चे पास होते हैं इस ट्रिक से, वही ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस बार भी, और इस बार भी आप लोग पास हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीज बेसिक है, पहले बेसिक जानकारी जान लो, इसके बाद सब्र करो, बहुत जल्द ही मैं सब कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। कुछ चीजें बेसिक है जिसके गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं और उसमें नंबर ज्यादा करते हैं, तो पहले कुछ चीज बेसिक सीख लो। बेसिक में यह है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा कोई पेन लेकर जाना ही नहीं है। आपको काला और नीला पेन ही लेकर जाना है। आपका हरा पेन हुआ, रेड पेन हुआ, इनकी तरफ देखना भी नहीं है आप लोगों को। काला नीला पेन ले जाइए, काला से हेडिंग डालिए, नीला से आप उसको उत्तर उसका दीजिए, बस यही काम करना है। पहली चीज है। इसके बाद आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। सबसे पहले आपको, पहले क्या होता है, इंटर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है पहले शुरू के 4-5, इसके बाद हाई स्कूल में तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, एक निश्चित समय दिया जाएगा, ठीक है, उसको करने के लिए कि भाई इतने समय में इसको करने हैं। तो मेरे प्यार बच्चों, देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं उनका सबसे पहले आंसर आप ट्रिक कर दो। जो प्रश्न आ रहे हैं उसका आंसर ट्रिक कर दो। इसके बाद एग्जाम के लास्ट समय तक आप उसका इंतजार करते रहो। कोई भी आकर हेल्प आपको कर देता है तो अच्छी बात है, वहां से अपने आंसर चूज कर लेना है। नहीं करता है, लास्ट में अगर आपको ऑप्शन नहीं बनता है कि भाई अब कहीं से कुछ होने वाला नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने से ही करना पड़ेगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे ज्यादा का ज्यादा प्रीफरेंस दीजिएगा। ऑप्शन सी ज्यादा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 90% ऑप्शन ए इस बार सही हुए हैं और इस बार भी चांस है कि ऑप्शन ए ही सही हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आता है तो कर लीजिएगा, या कोई बता देता है लास्ट समय तक तो अच्छी बात है, नहीं बताता है तो लास्ट तक इंतजार कीजिएगा। जब 5 मिनट आपका समय बचेगा तो वहां पे उस समय अपना रंगना चालू कर दीजिएगा। ए और सी, ए और सी, ए और सी कर दीजिएगा। आपके अगर 10 क्वेश्चन अगर हैं तो उसमें से गारंटी है मेरे कि 5 या 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे ऑप्शन ए और सी से। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारों जो उसके बाद आता है सब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है और सब्जेक्टिव प्रश्न में ट्रिक कौन सा लगाना है, क्योंकि इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है, उसमें कौन सा ट्रिक लगाना मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब सब्जेक्टिव प्रश्न आप लिख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे। पहली मेन आपकी बात यही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला पेज अगर आपने काट दिया तो चाहे आप जितना भी हो टॉपर कभी जिंदगी में बन नहीं सकते हो, क्योंकि पहला पेज में आपने काट दिया, एग्जामिनर के दिमाग में सेट हो जाएगा कि नहीं, लड़के ने पहले ही पृष्ठ पर गलत कर दिया, यानी कि बनाकर लिखा होगा या कुछ ना कुछ गलती किया होगा, नंबर काट लेगा आपका। तो फर्स्ट पेज में काट पीट बिल्कुल आपको करना ही नहीं है। वही प्रश्न कीजिए जो आपको अच्छे से आ रहा है, उसको सबसे पहले आप कीजिए। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। राइटिंग पे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर हम राइटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके राइटिंग पे ही मिलते हैं। अगर आपने गलत भी लिखा है, राइटिंग आपकी अच्छी है, काट पीट आपने कहीं नहीं किया है, तो एग्जामिनर देख के नंबर दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं होता है कि पूरा एक एक वर्ड आपका पढ़े। वो आपका रूपांतरण देखता है कि आपने अच्छे से लिखा है कि नहीं, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका लिखावट अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा है, तो आप गलत भी लिखोगे तो नंबर आपको दे दिए जाएंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको पहली बात याद रखना है कि कम से कम 3 या 4 पेज में कोई काटपीट ना करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखिए क्या करना है कि जब आपको प्रश्न कापी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को जब कॉपी मिलता है तो तुरंत पेपर से देखते हैं कि पहला प्रश्न करना चालू कर देते हैं। ये गलती तो करना ही नहीं है। आपको क्या करना है कि 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। 15 मिनट में आप मार्क लगा लो कि कौन सा प्रश्न हमको आ रहा है, उस पर ट्रिक लगा लो और उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले करो। उन प्रश्नों को पहले करोगे तो गलत होने के चांसेस कम रहेंगे और 4-5 पेज तो इतना बेहतरीन तरीके से लिखोगे कि इंप्रेशन आपका बन ही जाएगा एग्जामिनर के निगाह में। तो वहां से नंबर वो आपको देना चालू करेगा 4-5 पृष्ठ पे, तो आगे के भी नंबर उसी रेंज में देता चला जाएगा, क्योंकि 2 या 3 मिनट लगते हैं, 2 से भी कम समय लगते हैं एक कॉपी को चेक करने में। अब बताओ 2 मिनट में तो एक पृष्ठ ही आदमी पढ़ने में लग जाएगा, लेकिन 2-3 मिनट में पूरी कॉपी चेक हो जाती है। अब यही ट्रिक अपनाना है कि 2-3 मिनट में कॉपी कैसे चेक होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे लिखना होगा। तो यही काम करना है कि काटपीट करना ही नहीं है आप लोगों को। जो प्रश्न आ रहा है उसको सबसे पहले कीजिए सुंदर राइटिंग में। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके लिए मैं हूं, अभी आप बने रहिए, वीडियो में बताता हूं। जो प्रश्न नहीं आता है उसको कैसे करोगे, जो प्रश्न आधार है उसको कैसे करोगे, जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको कैसे करोगे, सब कुछ। लेकिन प्रश्न छोड़ना नहीं है आप लोगों को। इसके बाद है कि कॉपी में लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये शब्द न लिखना। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है कि 4-5 क्वेश्चन आपने सही किए होते हो और एक आध क्वेश्चन में ये सब लिख देते हो, तब चारों पांचों क्वेश्चन का काम खत्म हो जाता है। तो ये काम करना ही क्यों है, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, इस ट्रिक की मदद से आप इतना बेहतरीन तरीके से लिखना चले जान जाओगे कि ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों की। तो ये जो गाना हुआ, गाली हुआ, कसम हुआ, ये सब आप लोगों को शब्द यूज करना ही नहीं है कॉपी में। ठीक है, मैं नहीं आ रहा है तो मैं खुद हूं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका अपनाकर किसी भी दुनिया का कोई भी प्रश्न तो उसको आप कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो, कैसे उसको लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक है लिखने का। तो वही चीज तो इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को। इसके बाद मेरे पास जो रूल नंबर 4 ये कहता है कि सभी प्रश्नों को जवाब देना है। सभी प्रश्नों का जवाब देना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना। ये गलती आपको करना ही नहीं है, कोई भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक प्रश्न 6 नंबर का, उसको छोड़ के चले आओगे तो 6 के 6 नंबर गए। उस प्रश्न को मैं तरीका बता दूंगा कि उस तरीके से कर दोगे तो 4 नंबर तो आपको 100% मिल जाएंगे। एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा तो 6 में 6 नंबर दे देगा। इतना बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि कोई प्रश्न छोड़ना ही नहीं है। जो तरीका बताऊंगा उस तरीका को सीख लो, वही तरीका अपना के आना मेरे प्यारे बच्चों, और पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। नहीं 6 तो 4 नंबर तो आप लोगों को पक्का है। यहां से कौन रोकने वाला है भाई, यहां से तो आपके पक्के हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक समझो क्या है। अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं तो आधा भी जरूर लिखे मेरे प्यार बच्चों। जो प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहे हैं या आधा आ रहे हैं, तो ये नहीं कि आधा आ रहा है तो भाई क्या लिखूं छोड़ दूं, नहीं। जो प्रश्न नहीं आ रहा है आधा लिखो, आधा ही नंबर मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि 4 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर तो मिलेगा। और जो आधा नहीं आ रहा है उसके लिए मैं क्यों हूं, मैं उसके लिए जो ट्रिक बताता हूं उस ट्रिक की मदद से जो आधा नहीं आ रहा है वो भी लिख दोगे तो पूरा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग का नंबर देता है मेरे प्यारों, ये बात आपको मालूम है कि जितना स्टेप बाय स्टेप आप लिखे रहोगे, जितना अच्छे से लिखे रहोगे स्टेप को बढ़ाकर, तो स्टेप मार्किंग पर नंबर आप लोगों को एग्जामिनर देता है। तो जितना अच्छे से लिखे रहोगे स्टेप बनाकर, उतना नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें मेरे प्यारों, अब समझो कि जो प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा तब क्या करोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको हम बताते हैं कैसे करोगे। देखो, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसके लिए ट्रिक है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप करोगे क्या, तो आपको कैसे लिखना है जो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो वो जानो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कीवर्ड को ढूंढो। कीवर्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यार, जो कोई भी दुनिया का कोई भी प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि विद्युत धारा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्युत धारा क्या है, ये प्रश्न मैंने दे दिया। अब यहाँ पे प्रश्न आपको नहीं आता कि विद्युत धारा क्या है। कीवर्ड देखो, कीवर्ड 2 कीवर्ड हो गया इसमें, विद्युत हो गया, एक धारा हो गया। तो विद्युत के बारे में कुछ जानते हो, नहीं जानते कोई बात नहीं, धारा के बारे में तो कुछ ना कुछ जानते ही होगे। ठीक है, इसी तरह कीवर्ड को ढूंढो। तो धारा को जान गए ना, धारा का ही आप यहाँ पे कीवर्ड बनाकर कुछ ना कुछ उसी में जोड़ते हुए धारा के बारे में लिखना चालू कर दीजिए। इसी तरह धारा नहीं विद्युत आता तो विद्युत में ही लिखना चालू कर दीजिए। या मैं पूछूं कि प्रकाश क्या है मेरे प्यार छो, या प्रकाश का परावर्तन क्या है, अगर यह प्रश्न पूछ दूं तो कोई दिक्कत नहीं। परावर्तन नहीं जानते हो, प्रकाश के बारे में जानते हो, तो प्रकाश के बारे में कुछ ना कुछ लिखना चालू कर दो, लास्ट में परावर्तन के बारे में कुछ बनाकर लिख देना, बस हो गया। बस एग्जामिनर को क्या है कि एग्जामिनर को यह लगना चाहिए कि अगर उत्तर आप लिख रहे हो तो उत्तर में प्रकाश का जिक्र हुआ है, परावर्तन का जिक्र हुआ है, तो बीच बीच में आपको प्रकाश और परावर्तन बीच बीच में उस वर्ड का इस्तेमाल करना ही है। और बाकी आप कुछ ना कुछ उसमें बना के लिखते रहो, अब बीच बीच में प्रकाश और परावर्तन
दो चार पांच बार उसको उसमें लौकना चाहिए कि जब कॉपी चेक करे तो भाई उसको प्रकाश दिखे, उसे प्रवर्तन दिखे, तो जान जाएगा कि हाँ उसी के रिलेटेड लिखा है, मतलब सही आंसर लिखा हो, नंबर दे देगा आप लोगों को। समझ में आ गया? तो यही मेरे प्यारे बच्चों 3-4 स्टेप है जिनके हिसाब से आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे। यही काम आप लोगों को करना है। लेकिन जब लिख रहे हो तो गलत मत लिखना। गलत का मतलब गलत तो लिख ही रहे हो, बनाकर लिख रहे हो तो गलत ही लिख रहे हो ना। तो गलत जब इसका मतलब कि काट पीट नहीं करना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों जो वर्ड आपने लिख दिया उसको छोड़ दो, ठीक है? बस ये काम आपको करना है। उसको काटा नहीं, ये नहीं कि इस तरह काट दें, तो ये इस तरह बहुत गंदा दिखने में लग जाएगा, एग्जामिनर नंबर नहीं दे पाएगा। तो आपको काटना नहीं है, उसी तरह लिखते चले जाना है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब मैं जो टॉपिक बताने वाला हूं कि आप क्या करोगे सबसे पहले कि बोर्ड कॉपी में कैसे लिखोगे। देखिए ध्यान से कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है, हैंड राइटिंग कैसे सुधारोगे। अभी तो कुछ नहीं पढ़े हो तो क्या करोगे मेरे प्यार बच्चों। अगर अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ ना कुछ समय है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो जो उनके पास समय वो पढ़ना चाहते हैं, तो बचे हुए समय में पढ़कर आप कैसे 95% ला सकते हो, इसकी भी ट्रिक समझ लो। अभी तो मैंने ट्रिक जस्ट बता दिया आप लोगों को, नहीं आएगा तो कैसे लिखोगे। बचे हुए समय में अगर जो लोग मेहनत करना चाहते हैं वो करके दिखाएं। देखिए सबसे पहले बचे हुए जो समय आपके पास है उसमें अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप सिलेबस जान लो। अभी से आपको लगेंगे 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में पूरे पूरे सिलेबस जान जाओगे कि कौन कौन से चैप्टर भाई पूछेगा हमारे एग्जाम में। उसका एक लिस्ट बना लो, ठीक है, और हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं उसको लिख लो कि मैथ में 15 चैप्टर है तो साइंस में आपके 12 चैप्टर हैं। जितने भी चैप्टर हैं उसका एक लिस्ट बना लो, और कितने मार्क्स का है कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको भी मालूम चल जाएगा कि सबसे पहले कौन से चैप्टर को हमको तैयार करना है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर पूछा जाएगा सबसे पहले उसी को तैयार करो। जो दो 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 नंबर 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको छोड़ो, उन चैप्टर को जो सबसे ज्यादा मार्क्स के पूछे जाएंगे उनको पकड़ो। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक प्लानिंग के साथ सेट को, मतलब पूरी प्लानिंग बना लो, ठीक है। एक पूरी प्लानिंग के साथ मेरे प्यारे बच्चों इसकी तैयारी करो। जब प्लानिंग बना लोगे तो वहां से आपको चीजें करना आसान हो जाएगा। इसके बाद तुरंत आपको क्या करना है कि टॉपर कैसे बनना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो टॉपर कैसे कोई बनता है, सबसे पहले आप क्या करो कि सेट योर गोल। अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लो कि नहीं भाई 3 महीना चाहे 2 महीना जितना भी बचा मेरे पास है उसने मुझे 75, 80, 85, 90, 95% लाना है। कोई भी एक छोटा सा टारगेट बना लो, बड़ा सा टारगेट बना लो। जितना बड़ा टारगेट बनाओगे उतना मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, एक ऐसा टाइम टेबल जो एग्जाम तक फॉलो कर पाओ। ये नहीं कि 2 दिन फॉलो किया इसके बाद उसको फाड़ के फेंक दिया। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो एग्जाम तक फॉलो कर पाओ। इसके बाद सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करो। अभी मैं जिक्र करने वाला हूं कि कौन सी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है, कौन सी चीजें पढ़ना है कि जिसके अनुसार आप 80 से 85% ला सकते हो। पहले थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहाँ पे इंस्टाग्राम हुआ, शॉर्ट वीडियो हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसको त्यागना पड़ेगा। इसको आज से ही त्याग दो मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा अगर देखना भी है तो 1 घंटा अधिक से अधिक देख लो। 24 घंटे में 1 घंटा समय निकालो, इसके बाद इसको क्या करो, छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों। इस पे ध्यान ही नहीं आप लोगों को देना है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताने वाला हूं कि तैयारी कैसे करनी है, कौन सी चीजें पढ़ के आप 80 से 85% ला सकते हो। ये चीजें, यही चीज आपको 80 से 85% दिला सकता है, ना था कोई नहीं दिला सकता है। इसमें से कोई भी चीज एक कर दोगे आपका 80 से 85% आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, सबसे पहले जो काम करना है वो सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है आप लोगों को। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, खुद पे पढ़ाई करो, ठीक है। 6 घंटे 7 घंटे आप खुद पे समय निकालो और खुद पे पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि ट्यूशन का भी टाइम जोड़ दिया, स्कूल का भी टाइम जोड़ दिया, नहीं। खुद से जो स्टडी किया जाता है उसे सेल्फ स्टडी बोला जाता है। क्वेश्चन आंसर आज से ही तैयार करना मेरे प्यारों से चालू कर दो। क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उनको सिर्फ पढ़ो आप लोगों को, ठीक है। ज्यादा फालतू कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप लोगों को मॉडल पेपर, मॉडल पेपर भी मेरे प्यारे बच्चों लॉन्च जैसे होता है मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। और मॉडल पेपर लॉन्च होते हुए तुरंत 2025 का जो मॉडल पेपर लॉन्च होगा उसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। 2025 का भी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन नेट पे 2024 का है। कहां मॉडल पेपर मिलेगा, यूपीएमएसपी वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे मॉडल पेपर डाउनलोड करो 2024 वाला। उससे भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अगर उसको तैयार कर लोगे तो यहां से 20% क्वेश्चंस वहीं से तैयार हो जाएगा आप लोगों का। तो क्लास 10th या 12th दोनों में, दोनों का मॉडल पेपर वहां पे उपलब्ध है, कर लो। अन्यथा 2025 का बस मात्र 5-7 दिन में आने वाला है, मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन बैंक जो खरीदे हो उस क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस आप मोस्ट इंपोर्टेंट जो लगातार पूछे गए प्रश्न उसको आप लोग अभी से रट्टा मारना चालू कर दो। आराम से आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। अगर कोई लड़का 95% टारगेट रखा है, 95% लाना चाहता है, वो यह काम कर लेगा तो 95% उसके बिल्कुल फिक्स है।
3 वर्षों का पेपर जो लड़का सॉल्व कर दिया उसका 95% फिक्स, कोई रोक नहीं सकता है। 3 वर्षों का मतलब कि 2024 वाला पेपर, 2023 वाला पेपर और 2022 वाला पेपर जो सॉल्व कर दिया उसके 95% बिल्कुल क्या हो, आज से ही पक्के हो गए, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मेरे प्यार बच्चों, एक लिस्ट बनाओ जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो आपको लगता है कि साइंस में 85% है, ठीक है, 85 ऐसे क्वेश्चन साइंस में जो तैयार कर लोगे तो हो जाएगा। 65 मैथ में है, टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूं कि आप साइंस में 85, फिजिक्स में 85 प्रश्न तैयार कर लोगे, केमिस्ट्री में तैयार कर लोगे तो पक्के हो जाएंगे। उन प्रश्नों को पहले तैयार कर लो, उन्हीं को बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब वही चीज 2024 का, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। 2024 का जो पेपर हुआ है आप लोगों का, तो एक पेपर का 7 सेट पेपर बनता है। जैसे हिंदी का 7 पेपर बनेगा, मैथ का 7 पेपर बनेगा। इसी तरह अगर आप हाई स्कूल में हो तो 5 सब्जेक्ट होता है, तो 5 गुणे 7 35 पेपर सॉल्व कर लो। हाई स्कूल में हो तो 6 पेपर होता है, इंटर में 5 पेपर होता है तो 35 पेपर, और हाई स्कूल में 6 पेपर होता है तो 6 7 42 पेपर। जो लड़का ये काम कर दिया, 2024 वाला पेपर सॉल्व कर दिया, प्रीवियस ईयर पेपर, उसका काम ऐसे ही बन गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आल फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फार्मूला का मैथ का एक क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, मैथ के एक क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे बिना फार्मूला का। इसी तरह क्लास 12th में हो तो फिजिक्स के अगर आपको फार्मूले नहीं मालूम है तो एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी कुछ फार्मूले होते हैं, तो ये फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए। और क्लास 12th में हो तो भाई मैथ तो है ही, ठीक है, तो मैथ तो क्लास 10 12th दोनों में होगा। बिना मैथ के बिना फार्मूले के मैथ आप एक क्वेश्चन कब नहीं कर पाओगे। तो जितने भी फार्मूले हैं, फार्मूले सब याद होने चाहिए। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो कि चैप्टर के कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ज्यादा ध्यान दो, कम समय बचा हुआ है वही क्वेश्चन पढ़ो जो एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव, हाई स्कूल वाले तो एकदम 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हाई स्कूल वाले के लिए रामबाण है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंटर वालों के लिए भी है, इंटर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो इंटर वाले क्या करेंगे कि सिर्फ हाई स्कूल इंटर वाले अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे। तो इतना काम आप लोगों को करना है मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ तरीका मैंने बता दिया। इस वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th और 12th में उसके पास ये वीडियो पहुंच पाए, और कम समय में वो कैसे तैयारी करेंगे, कौन सी चीजें पढ़ेंगे उनको मालूम चल पाए, और वो भी अच्छा नंबर ला पाए। मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।